निकाय चुनाव में सभी सियासी दलों ने राजनीतिक शतरंज पर अपनी अपनी बिसात बिछा दी है। सपा, भाजपा, बसपा सभी इस बात में जुटे पड़े हैं कि किस तरीके से निकाय चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। सबने अपना अलग अलग फार्मूला तैयार कर लिया है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रही है, तो समाजवादी पार्टी बीएसपी के वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक नया सियासी दांव चल दिया है। अब इस सियासी दांव से उत्तर प्रदेश में एम वोटों पर, एम समझ रहे हैं ना आप, एम वोटों पर अपना पुश्तैनी अधिकार समझने वाली पार्टी के नेता करता धरता परेशान हैं। दरअसल मायावती ने 17 नगर निगमों के पदों पर 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के नेता बसपा के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में लगे हुए थे, तो इधर बहन जी ने 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर उनके वोट बैंक में सेंध लगाने का जबरदस्त फार्मूला तैयार किया है। अब फिलहाल इस फार्मूले का कितना असर होगा ये तो निकाय चुनावों के परिणाम के बाद हम और आप समझ ही लेंगे, लेकिन एक बात तय है कि बहन जी के इस सियासी दांव की वजह से समाजवादी पार्टी के नेताओं में खलबली मची हुई है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है। बहन जी तो पहले भी बीजेपी के फार्मूले पे काम कर रही थी और उन्होंने जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं उसके पीछे मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया जा सके। फिलहाल क्या कुछ निकल के सामने आने वाला है उसे जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट, जिसमें उसने अपने पिता, चाचा और भाई की मौत का जिम्मेदार सरकार के साथ साथ सपा मुखिया को भी बताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंगले के ठीक बगल में रहने वाले, यानी उनके ठीक बगल में रहने वाले को पड़ोसी कहते हैं, उनके पड़ोसी मंत्री के ऊपर आजकल उनके बंगले के मनहूसियत की छाया पड़ गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये लखनऊ के सियासी गलियारों में इस समय चर्चा का सबब बना हुआ है। दरअसल 10 साल से मंत्री जी की पत्नी मेयर थी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। अभी मंत्री जी अपने गुप्तचरों को लगाकर ये ढूंढवाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी पत्नी के टिकट कटवाने के पीछे कौन लोग हैं। तब तक 2022 में उनके विरोध में चुनाव लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के एक नेता को बीजेपी के कुछ नेताओं ने पार्टी ज्वाइन करा दी। अब समस्या ये है कि पत्नी का मेयर पद तो चला ही गया है और उनके विरोधी की पार्टी में एंट्री भी करा दी गई है। लिहाजा मंत्री जी इसी बात से परेशान हैं कि कहीं ये जो राजनीतिक रणनीतिकार हैं उन्होंने दूर तक सोचकर ऐसा तो नहीं किया कि उनके विधानसभा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उनके प्रतिद्वंदी को पार्टी ज्वाइन करा दी। फिलहाल कहने वाले यही कह रहे हैं कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि जिस आवास में मंत्री जी रह रहे हैं उस आवास की मनहूसियत और उस आवास की से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं वही सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल मंत्री जी का आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी पूरी। हालांकि मंत्री जी ने दिल्ली तक दौड़ लगाई पर कुछ नहीं हो पाया। अब चर्चा हो रही है कि कहीं उनके यूपी बीजेपी अपने बागी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। खबर आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी। दरअसल निकाय चुनाव में जिन प्रत्याशियों को या जिन उम्मीदवारों को
टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें से बहुत सारे उम्मीदवारों ने पार्टी से बगावत कर दी। कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने या उनके पदाधिकारियों ने निकाय चुनावों में निर्दलीय पर्चे भी भर दिए। लिहाजा अब बीजेपी का जो संगठन है वो इस घटना को लेके काफ़ी सचेत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब इस बार इन बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनका हश्र देख के आने वाले वक्त में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के फैसले पर, यानी संगठन के फैसले पर सवाल ना उठाए। फिलहाल इसकी विधिवत तैयारी भी कर ली गई है, रूपरेखा बना दी गई है, बाकायदे ऊपर से नीचे तक लिस्ट भी बना ली गई है। हालांकि पहले चरण में बागियों को मनाने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे बागियों ने, जो तमाम वरिष्ठ नेता थे, उनकी बातें भी मान ली थी, लेकिन फिर भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी से बगावत की है। तो फिलहाल कड़ा फैसला लेने जा रही है भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे बगावती नेताओं के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बागी नेताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। बगावत करने वाले सभी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला हुआ है। तय हुआ है कि एक्शन ऐसा होगा कि आगे के लिए बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सबक बन जाए। इसके अगले लोकसभा चुनाव के लिए होमवर्क बेहतर तरीके से हो पाएगा। बीजेपी के नेता पार्टी के फैसले के खिलाफ जाने से पहले कई बार सोचेंगे। बागी नेताओं की पहचान करने के बाद सारे मामले अनुशासन कमेटी को भेजा जाएगा। उसके बाद इस पर एक्शन होगा। यूपी में इस बार निकाय चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं, जिनके लिए मतदान 4 और 11 मई को होंगे। दूसरे फेज में चुनाव के लिए नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 27 अप्रैल थी। इस बार भी मेयर से लेकर नगर पालिका परिषद और पार्षद के चुनाव के लिए सैकड़ों नेता बागी बन गए। नामांकन का पर्चा भर दिया। पार्टी के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई। मीटिंग में आए नेताओं से कहा गया कि आप सब जाकर अपने अपने संबंधों के हिसाब से बागी नेताओं को चुनाव न लड़ने के लिए समझाएं। फिर संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने पश्चिमी यूपी का दौरा किया और खुद बागी नेताओं से जाकर मिले। किसी को समझाया तो किसी को फटकारा। अधिकतर नेता आखिरकार मान गए। कुछ को तो संगठन मंत्री धर्मपाल ने आगे एडजस्ट करने का भरोसा देते हुए समझा लिया। इस पर कई नेताओं ने नामांकन वापस ले लिया, लेकिन इसके बाद भी अभी भी बागियों की कमी नहीं है। लिहाजा इन बागियों के खिलाफ पार्टी सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लखनऊ से मनीष पांडे की रिपोर्ट।